दोस्तों, एक कहानी बड़ी ही फेमस है। कहा जाता है कि सीकरी में एक सूफी संत हुआ करते थे, शेख सलीम चिश्ती, जो मनोकामनाएं पूरी करने के लिए लोगों के बीच खासा लोकप्रिय थे। कहा जाता है कि उनकी दुआओं में इतना असर था, लोग दूर दूर से अपनी छोटी बड़ी मुरादें लेकर उनके यहाँ आया करते थे। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के नए व्लॉग में। जैसा कि मैंने कहा, शेख सलीम चिश्ती की दुआओं में इतना असर था कि लोग दूर दूर से उनके पास अपनी मुरादें लेकर आया करते थे। ठीक ऐसा ही बादशाह अकबर ने भी किया। बादशाह अकबर पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर शेख साहब के यहाँ पहुँचे। शेख साहब ने उनको ढेर सारी दुआएं दी और उन दुआओं में इतना असर हुआ कि बादशाह अकबर के यहाँ एक बेटा हुआ। दोस्तों, एक कॉमन सी बात है, जब भी हमारी कोई विश फुलफिल होती है तो हम एक छोटी सी पार्टी करते हैं। ठीक ऐसा ही बादशाह अकबर ने भी किया। वो इतने खुश थे, इतने ग्रेटफुल थे कि उन्होंने अपने बेटे का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा। आज मैं मौजूद हूँ शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पर। ये दरगाह इतनी खूबसूरत है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनी ये दरगाह बेहद ही आलीशान है। आइए आपको बताते हैं इस बेहद ही खूबसूरत और पाक दरगाह के बारे में। भारत में सूफी धर्मस्थल केवल एक विशेष समुदाय के लिए धार्मिक जगह नहीं है, बल्कि अलग अलग सामाजिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि के लोग साल भर यहाँ आते हैं, चाहे वे किसी भी पंथ से हों या किसी भी रीति रिवाज को फॉलो करते हों। आगरा की यात्रा आपको शानदार ऐतिहासिक स्मारकों, किलों से लेकर मकबरों और कई अन्य संरचनाओं को देखने का मौका देती हैं। ये सभी उत्कृष्ट मुगल कला और स्थापत्य कला के प्रतीक हैं। सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में बनी एक ऐसी ही संरचना है। ये मकबरा भारत में मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है। इस इमारत को लगभग 1580 और 81 के दौरान बनाया गया था। ये स्मारक बादशाह अकबर ने सूफी संत ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में बनवाया था। फतेहपुर सीकरी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे अकबर ने मुगलों की राजधानी के तौर पर स्थापित किया था। सफ़ेद संगमरमर से बनी ये इमारत भी खूबसूरती की मिसाल कायम करती है। ये मकबरा अपने भक्तों के दिलों में अपार सम्मान और सर्वोच्च स्थान रखता है, जो इसके सौंदर्य शास्त्र और अनुपात में दिखाई देता है। सलीम चिश्ती का मकबरा जामा मस्जिद के प्रांगण में बना है, जहां आप बुलंद दरवाजा से होते हुए प्रवेश करते हैं। मकबरे के निर्माण की शुरुआत मस्जिद से ही हुई थी। एक तरफ
फतेहपुर सीकरी में स्मारकों को आमतौर पर लाल और बफपलुआ पत्थर के संयोजन के साथ बनाया गया था, तो दूसरी तरफ ये मकबरा सफ़ेद संगमरमर से बना है। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में मकबरे का निर्माण फतेहपुर सीकरी के अन्य स्मारकों की ही तरह लाल बलुआ पत्थर से किया गया था, लेकिन बाद में स्मारक को सफ़ेद संगमरमर में बदल दिया गया था। जाली के काम के साथ नाजुक संगमरमर की दीवारें मुख्य मकबरे को कवर करती हैं, जो केंद्र में स्थित हैं। पीले और काले संगमरमर का एक जटिल मोज़ेक का काम मकबरे के आधार को सुशोभित करता है, जो ज्योमेट्रिक डिजाइन में बना हुआ है। मकबरे के प्रवेश द्वार पर कुरान के शिलालेख और अरबी पैटर्न्स बने हुए हैं, जो इस इमारत की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। खास मौकों के अलावा भी अक्सर यहाँ कव्वालियों का आयोजन होता रहता है, जो यहाँ के वातावरण को खुशगवार और रूहानी बना देता है। जगह में कुछ अलग ही बात है, जो सूफी गायकों को पसंद करने वाले और सुनने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मकबरे में बनी जालीदार दीवार पर दूर दूर से सैकड़ों लोग आते हैं और यहाँ मन्नत का धागा बांधते हैं। इसमें उनकी अटूट आस्था है। यहाँ आने वाले लोगों का मानना है कि इस जालीदार दीवार पर धागा बांधने से उनकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, किसी दरगाह पर आना और उससे भी बड़ी बात दुनिया भर में प्रसिद्ध दरगाह पर आना एक खुशनुमा एहसास है। इसी एहसास के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी आगरा के इस सफ़र की किसी नई जगह पर। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।